या सिपाही विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत में इस विद्रोह के फैलने के क्या कारण थे कि भारत में इतना बड़ा जनव्यापी विद्रोह हुआ? तो इसका कारण था कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। तो ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य भारत से आर्थिक और सामाजिक लाभ कमाना था, लेकिन ये आगे चलकर भारत को जो था वो तैयार माल का निर्यातक और कच्चे माल का आयातक बनाने पर उन्होंने केंद्रित कर दिया था। वहीं जहां भारत में तेजी से विऔद्योगीकरण हुआ, जिसके कारण भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई। दूसरी तरफ भारी भरकम कर और इसके बाद में जमींदारों द्वारा किया गया शोषण या अत्याचार और इसी के साथ में ब्रिटिश शासकों की भू राजस्व नीतियों ने किसानों की स्थिति अत्यधिक खराब कर दी। और इसके बाद में भारत में बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो जिस तरीके से विऔद्योगीकरण किया गया, तो विऔद्योगीकरण के तहत वाणिज्यिक फसलों पर अत्यधिक बल दिया गया। वाणिज्यिक फसलों में जैसे नील, कपास, जूट, कॉफ़ी, चाय आदि फसलों पर जोर दिया गया। तो जो खाद्यान्न फसलें थी उनमें काफ़ी कमी आई। तो खाद्यान्न फसलों में जैसे ही कमी हुई तो भारत में अकाल की संभावना अत्यधिक बढ़ गई और अकाल की संभावना अत्यधिक बढ़ी, जिससे भारत में भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं अत्यधिक उत्पन्न। परिणाम से भारत में एक जनव्यापी विद्रोह फैला जो कि 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1857 की क्रांति का सबसे पहला विद्रोह 10 मई 1857 को जो था मेरठ छावनी में हुआ था, जहां सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ये धीरे धीरे चलकर कानपुर, अवध, दिल्ली और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया और ये जनव्यापी विद्रोह के रूप में सामने आया। स्टार्टिंग में ये एक सिपाही विद्रोह था, लेकिन जब इसने कालांतर में अपना स्वरूप बदला तो ये एक जनव्यापी विद्रोह फूट पड़ा जो पूरे भारत में फैल गया।